मेरा नाम सबा है। जिंदगी कभी इतनी आसान लगती थी कि मुझे लगता था हर सुबह नए फूलों की खुशबू लेकर आती है। लेकिन एक हादसे ने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। मैं बेवा हो गई। लोग कहते हैं कि वक्त हर जख्म भर देता है, मगर सच ये है कि कुछ घाव ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। घर की दीवारें, खाली कमरे और हर कोना मुझे उस शख्स की याद दिलाता रहता था जो अब इस दुनिया में नहीं था। दिन तो किसी तरह गुजर जाते थे, मगर रातें रातें किसी लंबी सुरंग जैसी होती, जहां अंधेरा, खामोशी और मेरा अकेलापन एक दूसरे से बातें करते रहते। एक दिन मुझे जरूरी काम से शहर जाना पड़ा। मैंने गली के मोड़ पर जाकर एक रिक्शा रोका। रिक्शा वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, बीबी जी बैठिए, आपको सही जगह पहुंचा दूंगा। उसकी मुस्कान अजीब सी थी, ना मासूम ना शरारती, बल्कि दोनों के बीच कहीं। मैंने झिझकते हुए बैठते हुए सोचा कि ना जाने ये कैसी मुस्कान है। रास्ता शुरू हुआ तो उसने शीशे में से मेरी तरफ देखकर कहा, बीबी जी आपका वजन हल्का है, मेरा रिक्शा भी तेज भागेगा। मैं चौंक गई। दिल में ख्याल आया कि ये कैसी बात है। मैंने पूछा, क्या मतलब? वो हंस पड़ा और बोला, मेरा मतलब है जितना सामान हल्का होता है, गाड़ी उतनी आराम से चलती है। उसकी मासूम सी सफाई सुनकर मैं भी मुस्कुरा दी, मगर दिल में कहीं ये बात बैठ गई कि इस रिक्शे वाले की बातें सीधे नहीं होती। कुछ देर खामोशी रही, फिर उसने अचानक कहा, बीबी जी आपको झटके तो लग रहे हैं। मैंने घबराकर कहा, क्या? उसने तुरंत जवाब दिया, मेरा मतलब है सड़क कच्ची है, इसलिए रिक्शा हिल रहा है। मैंने राहत की सांस ली, मगर फिर सोचा, ये आदमी बात को ऐसे क्यों कहता है कि पहले किसी और तरफ दिमाग जाता है। रास्ता लंबा था। वो बीच बीच में मुझसे पूछता रहा, आप अकेली रहती हैं? कोई घर पर देखने वाला नहीं है? उसके सवालों में अजीब सी गहराई थी। मैंने बस इतना कहा, हाँ मैं अकेली हूँ। उसने फिर मुस्कुराते हुए कहा, अकेलेपन में आदमी को सफर लंबा लगने लगता है, किसी का साथ हो तो हर मोड़ आसान लगता है। मुझे नहीं पता क्यों, मगर इस बार उसकी बात मेरे दिल को सीधी लगी। शहर की तरफ बढ़ते हुए अचानक उसने रिक्शा रोक दिया। मैंने घबराकर पूछा, क्यों रोका? उसने कहा, बीबी जी हवा कम है टायर में, मुझे सांस भरनी होगी। मैं हक्का बक्का उसे देखने लगी। उसने तुरंत झुककर पंप निकाला और हंसते हुए बोला, डरिए मत, मेरा मतलब सिर्फ टायर की हवा से था। मैं चाहकर भी अपनी हंसी रोक न सकी। उसकी डबल मीनिंग बातें अब मुझे परेशान नहीं कर रही थीं, बल्कि अजीब सा सुकून दे रही थीं, जैसे मेरे अकेलेपन में कोई अनजाना साथी मिल गया हो। रास्ते भर उसने मजाक मजाक में कितनी बातें कहीं। कभी कहता, बीबी जी आपकी आंखों में तो पूरा शहर नजर आता है। मैंने पूछा, क्या मतलब? वो बोला, मतलब इतना साफ और चमकीला है जैसे शीशा। मुझे एहसास हुआ कि मैं पूरे सफर में हंस रही थी और बहुत दिनों बाद मेरे दिल से हंसी निकली थी। लेकिन मन के किसी कोने में अब भी एक सस्पेंस था। ये रिक्शा वाला आखिर कौन है और क्यों लगता है जैसे किस्मत ने इसे मेरी जिंदगी के सफर में यूं ही नहीं भेजा। उस दिन का सफर मुझे जितना हल्का और मजाकिया लग रहा था, उतना ही अजीब भी। रिक्शे वाले की बातें सीधे नहीं होती थी, मगर उसका अंदाज मुझे बार बार सोचने पर मजबूर कर देता था। रिक्शा चलते चलते उसने अचानक कहा, बीबी जी पीछे पकड़ के बैठ जाइए वरना फिसल जाएंगी। मैं झट से चौंकी। क्या मतलब? वो मुस्कुराया और बोला, मतलब ये कि सड़क ऊबड़ खाबड़ है, झटका लगेगा तो आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मैंने सीट की पकड़ मजबूत कर ली, मगर मन में हल्की सी मुस्कान भी आ गई। ये आदमी सीधी बात क्यों नहीं कर सकता? रास्ते भर उसने मुझे शहर के बारे में बताता रहा। कभी ट्रैफिक की शिकायत करता, कभी लोगों की जल्दीबाजी पर तंज कसता। फिर अचानक उसने कहा, बीबी जी आप कहाँ उतरेंगी, दिल पर या दिमाग पर? मैंने हैरानी से उसे घूरा। क्या?
वो जोर से हंस पड़ा और बोला, मतलब दिल बोले तो बाजार में उतार दूं, दिमाग बोले तो दफ्तर के सामने। मैं चाहकर भी हंसी रोक न सकी। थोड़ी देर बाद मैंने उससे सीधा सवाल ही कर लिया, अदनान, तुम हर बात में इशारे क्यों करते हो? सीधी बात क्यों नहीं कहते? मुस्कुराया और उसकी आंखों में अजीब चमक थी। बीबी जी, सीधी बातें कोई याद नहीं रखता, लेकिन जो बात सोचने पर मजबूर कर दे वो दिल में हमेशा रहती है। मैं खामोश रह गई। ये आदमी वाकई अजीब था, मगर उसकी अजीबियत मुझे खींच रही थी। शहर पहुंचकर उसने मेरा सामान उठाने में मदद की। मैंने कहा, नहीं, रहने दो, मैं उठा लूंगी। उसने हंसकर कहा, बीबी जी, अगर बोझ उठाने की आदत न होती तो रिक्शा वाला न बनता। मैंने पहली बार उसे गौर से देखा। उसके चेहरे पर सादगी थी, लेकिन आंखों में सच्चाई झलकती थी। जब मेरा काम खत्म हुआ और मैं वापस उसी रिक्शे में बैठी, तो सफर और भी दिलचस्प हो गया। उसने गुनगुनाते हुए कहा, बीबी जी, लगता है आज रिक्शा में 2 दिल सफर कर रहे हैं। मैंने चौंक कर कहा, क्या मतलब? वो बोला, मतलब ये कि आपका दिल भी आज हल्का हल्का मुस्कुरा रहा है और मेरा भी। रास्ता उतना लंबा नहीं लग रहा था, मगर मेरे दिल में सवाल उठ रहा था, क्या ये मुलाकात बस यूं ही है, या वाकई मेरी जिंदगी किसी नए मोड़ की तरफ बढ़ रही है? उस दिन जब मैं अदनान के रिक्शे में वापस बैठी, तो दिल में अजीब सी हलचल थी, जैसे किसी अनजाने सफर की शुरुआत हो रही हो। मैंने खिड़की से बाहर देखा, भीड़ भाड़ कम हो गई थी, सड़क पर हल्की धूप फैल रही थी। अदनान ने अचानक कहा, बीबी जी, अब रिक्शा आराम से दौड़ेगा, कोई रुकावट नहीं। मैंने सोचा ये सिर्फ सड़क की बात कर रहा है, मगर क्यों मुझे लगा जैसे ये मेरी जिंदगी की भी बात कर रहा है। बीबी जी, पकड़कर बैठिए, वरना गिर जाएंगी। मैंने झट से कहा, क्या मतलब? वो मुस्कुराया, मतलब सड़क ऊबड़ खाबड़ है, रिक्शा हिल रहा है। मेरे चेहरे पर हंसी आ गई। मैंने सोचा, ये आदमी सच में हर बात को ऐसे क्यों कहता है जैसे इशारा किसी और तरफ हो। फिर वो अचानक बोला, बीबी जी, आपकी मुस्कान से तो रिक्शे की थकान भी मिट गई। मैंने कहा, तुम्हें तो हर बात में थकान याद आती है। वो बोला, बीबी जी, अकेला आदमी जल्दी थक जाता है। ये सुनकर मैं चुप हो गई। उसकी ये बात मेरे दिल के बहुत करीब लगी, क्योंकि मैं भी तो वही महसूस कर रही थी। कुछ ही देर में हल्की बारिश शुरू हो गई। बूंदें गिरते ही अदनान ने जल्दी से रिक्शा एक पेड़ के नीचे रोक दिया। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, बीबी जी, भीग जाएंगी तो मुश्किल होगी। मैंने कहा, तो अब रुकना पड़ेगा। वो बोला, हाँ, कभी कभी सफर रोकना पड़ता है ताकि आगे का रास्ता आसान हो। बारिश की बूंदों के बीच हम दोनों खामोश बैठे रहे। उस खामोशी में भी जैसे बहुत कुछ कहा जा रहा था। अदनान ने धीरे से कहा, बीबी जी, आपको अजीब नहीं लगता कि हम अजनबी होकर भी इतनी बातें कर रहे हैं? मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, अजीब तो है, मगर अच्छा भी लग रहा है। वो बोला, कभी कभी अजनबी ही सबसे करीब हो जाते हैं। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। ये कैसी बातें हैं जो मुझे इतना गहरा असर कर रही हैं? बारिश थमने के बाद सफर दोबारा शुरू हुआ। अदनान ने मजाक करते हुए कहा, बीबी जी, अगर आपको रोज शहर आना हो तो मैं आपका स्थायी ड्राइवर बन जाऊं। मैंने हंसते हुए कहा, और उसके बदले में? वो बोला, बस इतना कि कभी कभी आप मुस्कुरा दें। ये सुनकर मेरी आंखें भर आईं। कोई इतना छोटा सा सौदा भी कर सकता है। मैंने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, अदनान, तुम अलग हो। वो हल्के से मुस्कुराया और बोला, बीबी जी, अलग तो सब होते हैं, बस किसी को पहचानने वाली नजर चाहिए। उसके ये शब्द मेरे दिल पर ऐसे गिरे जैसे बारिश की ताजा बूंदें सूखी मिट्टी को छू लेती हैं। रास्ता खत्म हो रहा